नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा, सभी वॉइस क्लियर है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वॉइस को, ध्यान दीजिएगा। वॉइस को मैं चेक कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वॉइस क्लियर है? वॉइस बिल्कुल क्लियर है। इतने में आप, मैं 2 मिनट आपका वेट कर लेता हूँ, इतने में आप लाइव जुड़ जाइएगा। अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज जिसका नाम है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी कार्बिन का निर्माण बेसिकली होता कैसे है उसके बारे में आपसे आज रूबरू होने वाला हूं। जरा ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन का निर्माण कैसे होता है। यह लेक्चर आईआईटी जेम 2021, आईआईटी जेई 2020, नीट 2020 इनके लिए और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री उनके लिए महत्वपूर्ण लेक्चर होने जा रहा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने आपको कितना अभी तक पढ़ा दिया है। बेसिकली मैं एक बार इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू है, उनको मैं एकदम करेक्ट कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इम्पोर्टेंट है, इसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपन आज स्टार्ट करेंगे बेसिकली जिसका नाम रहेगा, दोबारा मैं बोल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। लेक्चर नंबर 7 है। तो सभी इसको ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दूसरे यूट्यूब पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा 11th क्लास से और एमएससी लेवल तक। तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्बिन, उसकी मैं आपसे आज मुलाकात कराने जा रहा हूं। बेसिकली मैंने कार्बिन के 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने बेसिकली अभी तक आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मैंने स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात की और स्टेबिलिटी की बात की। कमेंट कीजिएगा जितने भी लाइव परिचर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं और ये लेक्चर को देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, क्या बताया था मैंने? बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया पूरा कंप्लीट, बेसिक इंट्रोडक्शन कराया किसका? कार्बिन का सामान्य परिचय। फिर क्या कराया बेटा, अभी तक मैंने टॉपिक कराए हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं एक बार। कार्बिन मैंने करा दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन, और मैंने क्या बताया? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया। गुरु गणेश सैनी जी, राम राम जी आपको, नाइस। अब देखते हैं बेटा इसके अंदर जो अपना टॉपिक आज का स्टार्ट होगा जिसका नाम है जी, ध्यान दीजिएगा सभी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी कार्बिन का निर्माण कैसे होता है उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं जी। गुरु गणेश सैनी जी, क्या हाल है आपके? आप भी आजकल कवि चैनल है, गुरु गणेश सैनी जी का एक कवि चैनल है, तो आप वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, गुरु गणेश सैनी जी का। अब ध्यान दीजिए, ये मेरे दोस्त हैं, बेसिकली ये केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और कवि भी अच्छे हैं। तो मैं इनकी थोड़ी सी इनके बारे में बता रहा था जो यहाँ पे लाइव परिचर्चा के अंदर अभी उन्होंने कमेंट किया है। आपको थैंक यू सो मच गुरु गणेश सैनी जी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, आज का टॉपिक बेसिकली इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी बेटा कार्बिन का निर्माण बेसिकली होता कैसे है उसकी मैं आज को आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा पहले और फिर अमल कीजिएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन का निर्माण कैसे हो सकता है, तो हिंदी के अंदर लिख सकते हैं इस चीज को, कार्बिन का निर्माण,
यानी जितने भी देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए बहुत लेक्चर है, वो उनके समझ में आ जाएगा, ये मेरा 100% उनसे प्रॉमिस है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन यानी कार्बिन का निर्माण बेसिकली कैसे होता है उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो कहानी को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कौन कौन सी मैं रिएक्शन बताऊंगा, यहां पे 4 रिएक्शन बताऊं जिसके अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन का निर्माण होता है। अपने को 4 ही याद करनी है, 5-6 भी होती हैं, लेकिन अपने को 4 ही बेसिकली ध्यान रखनी है। कौन कौन सी में कार्बिन का निर्माण होता है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही गजब टॉपिक है। आज मैं इसके बारे में आपको रूबरू कराता हूं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, कौन कौन सी रिएक्शन आपको इसके अंदर पढ़नी है, यानी प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन भी बोल सकते हैं इस टॉपिक को। अब ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कार्बिन का निर्माण कैसे होता है इसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, पहला इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, पहला अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम हेलोफॉर्म, फ्रॉम हेलोफॉर्म, यानी हेलोफॉर्म से निर्माण कैसे होता है, किसका बेटा, हेलोफॉर्म, फ्रॉम हेलोफॉर्म, यानी इसको बोल सकते हैं हेलोफॉर्म, यानी हेलोफॉर्म से कैसे कार्बिन का निर्माण होता है। पहली रिएक्शन ये बताऊंगा। दूसरी रिएक्शन आपको कौन कौन सी याद करनी है यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। पहली आपको फ्रॉम हेलोफॉर्म, यानी हेलोफॉर्म से कैसे कार्बिन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन फ्रॉम हेलोफॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, पहला तो ये रहेगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को जितने भी देख रहे हैं, फ्रॉम हेलोफॉर्म। दूसरी बेसिकली रिएक्शन आपको इसके अंदर जो ध्यान देनी है कि कार्बिन का निर्माण बेसिकली होता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे 2 नंबर है। फर्स्ट तो ये हो गई 2 क्या मतलब है, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिड, क्या है, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिड से, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिड से। तीसरी नंबर की रिएक्शन का नाम है फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिड से, यानी ट्राइक्लोरिक एसिड से निर्माण कैसे होता है कार्बिन का। अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर की रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा भाई, फ्रॉम एसिटिक एसिड या कीटीन से, फ्रॉम एसिटिक एसिड और इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कीटीन, किसका, कीटीन का। और लास्ट बढ़ेंगे डाईएजोमेथेन। लास्ट में 4 नंबर की रिएक्शन क्या है बेटा, फ्रॉम डाईएजोमेथेन, यानी डाईएजोमेथेन से कैसे निर्माण होता है। तो मैंने 4 नेम इसके अंदर रिएक्शन कौन कौन सी, फ्रॉम हेलोफॉर्म से निर्माण कैसे होता है। दूसरी अगर फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिड, यानी ट्राइक्लोरिक एसिड से कैसे निर्माण होता है कार्बिन का। और इसके अंदर फ्रॉम एसिटिक एसिड या कीटीन और फ्रॉम डाईएजोमेथेन। आपको 4 ध्यान रखनी है कार्बिन के निर्माण के अंदर। पहली ध्यान रखनी है फ्रॉम हेलोफॉर्म से, दूसरी आपको याद रखनी है वो बेटा ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से, और थर्ड याद रखिए कीटीन से, और फोर्थ रखनी है डाईएजोमेथेन। तो अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हेलोफॉर्म से। अब मैं बेसिकली इसकी कहानी बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर, कार्बिन का निर्माण कैसे होता है फ्रॉम हेलोफॉर्म से। हेलोफॉर्म के अंदर ट्राइक्लोरो कार्बन लेते हैं पहले, और उसके अंदर अपन जो अटैक कराएंगे, जो रिएजेंट रहेगा वो रहेगा मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। बेस में अंदर मैंने आपको बताया बेस दुनिया में H+ खाने आया है, कौन, बेस। अब मैं ये पहले इसकी आपको कहानी बताता हूं फ्रॉम हेलोफॉर्म से कैसे निर्माण होता है कार्बिन का। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, याद देखिए। पहला इसके अंदर फटेंगे अपन, पहले के अंदर बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई, कमेंट कीजिएगा जितने देख रहे हैं समझ में आ रहा है क्या। पहला इसमें फ्रॉम हेलोफॉर्म से कैसे निर्माण होता है कार्बिन का। हेलोफॉर्म से कैसे निर्माण होता है कार्बिन का, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी।
हेलोफोम से कार्बिन का निर्माण कैसे होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर फ्रॉम हेलोफोम, एक बार इसको समझ में आ जाएगा आपके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलोफोम से, हिंदी के अंदर लिख सकता हूँ हेलोफोम से, हेलोफोम से कैसे निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बिन का निर्माण करना है, हेलोफोम बनाना है, ट्राइक्लोरो कार्बन बनाओ पहले तो आप, ट्राइक्लोरो कार्बन की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे पहले। ट्राइक्लोरो कार्बन क्या होता है, सी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या आएगा ट्राइक्लोरो कार्बन। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लगा दूं, H। अब मैंने बताया था मैं बेस लेके आऊंगा, क्या लेके आऊंगा, बेस, क्या लेके आऊंगा, बेस लेके आऊं। बेस क्या क्या करता है दुनिया में, H+ खाने आया है, कौन आया है, H+ खाने कौन आया है, बेस आया है। ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लेके आऊंगा, NaOH लेके आऊंगा, बेस लेके आऊंगा OH नेगेटिव। ये मेरे पास क्या काम करता है, बेस का काम करता है, क्या करता है, बेस का काम करता है। स्ट्रॉन्ग बेस लेके आऊंगा NaOH या KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव। अब मैंने बताया था मेरा एक नारा रहता है, ध्यान दीजिएगा, नारा का नाम क्या है, नारा ध्यान दीजिए, दुनिया के अंदर पहले केमिस्ट्री के नारा आपको आना ही चाहिए। दुनिया में क्या है, बेस दुनिया में H+ खाने आए, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये है लाइन, बेस दुनिया में H+ खाने आया है। बेस दुनिया में क्या है, H+ खाने, तो H+ लेके भग जाएगा, कौन रे, बेस। बेस क्या लेकेगा, H+ लेके भग जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, बताओ रे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फास्ट स्टेप होती है, क्या होती है बेटा, फास्ट स्टेप होती है, क्या होती है, फास्ट स्टेप। क्या बन जाएगा, कार्ब एनाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा रे, कार्ब एनाइन बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्ब एनाइन बन गया, ध्यान दीजिए कैसे बना, सेंट्रल एटम कार्बन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कार्बन, ऐसे कैसे चिपकाओ, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। मैंने क्या बताया था अभी, Cl लिख दो ऐसे, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या करना है बेटा, ये क्या बन गया, कार्ब एनाइन। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, क्लोराइड है, Cl, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ से क्या लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और यहाँ पे होगा स्लो स्टेप होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्लो स्टेप, जिसको बोलते हैं RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे होता है RD और S। ये क्या होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है, क्या होता है, स्लो स्टेप। तो यहाँ से क्या निकल गया, Cl बाहर चला गया लिविंग ग्रुप। तो मेरे पास क्या क्या बन गया पे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, सभी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बताओ, यहाँ पे डाइक्लोरो कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइक्लोरो, तो यहाँ पे लगा दो Cl और यहाँ पे लगा दो Cl। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइक्लोरो कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो गया, डाइक्लोरो कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। आपके इतना बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहली रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रॉम हेलोफोम। हेलोफोम से कैसे निर्माण होता है, किसका बेटा, कार्बिन का कैसे निर्माण होता है, मैं उसकी आपको स्टोरी समझा रहा हूं। तो आपको ये कहानी बेसिकली समझ में आ गई होगी। कहानी के अंदर अभी तक मैंने कहानी के अंदर क्या क्या आपको डिस्कस क्या किया, मैंने आपसे रूबरू कराया कि हेलोफोम से कार्बिन का निर्माण कैसे होता है। तो कार्बिन का निर्माण कैसे होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा दोबारा, मेरे पास ये क्या है, ट्राइक्लोरो कार्बन है, यहाँ पे मैं बेस लेके आया। दुनिया में बेस क्या है, H+ खाने आया, दुनिया में बेस क्या है, H+ खाने आया दुनिया में बेस। तो यहाँ से क्या ले जाएगा, H+ ले जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्ब एनाइन। RDS स्टेप होती है, यहाँ पे क्या होगी, RDS स्टेप, यहाँ पे होती है स्लो स्टेप। यहाँ से लिविंग ग्रुप बार हो जाएगा, Cl बार हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा,
रहेगा लिविंग ग्रुप। ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ClOH, BrIF, ये सारे क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं, ये बाहर जाते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, डाइक्लोरोकार्बिन। इतना आपके समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। ये डाइक्लोरोकार्बिन है, तो डाइक्लोरोकार्बिन है जो राइमंड टीमान रिएक्शन में काम आती है। इतनी बेसिकली ये मेरी आज की कहानी थी। ये कहानी आपको ये कैसे निर्माण होता है कार्बिन का, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप साथ साथ नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ध्यान बातें साफ साफ नोट्स बनाना है और आपको ध्यान में रखना है कि टीचर ने क्या पढ़ाया। मैंने बोला आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा कार्बिन के, जो IIT जैम में आ चुके हैं, IIT JEE में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री में आ चुके हैं। और मैं बात करूं तो जो ACF फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की एग्जाम होगी अगली साल होगी 2021 में, कन्फर्म है, बिल्कुल 100% कन्फर्म। जहां से यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे पूरे ऐसे की ऐसे। तो ये सारा आपको पूरा लेक्चर को देख देख के साफ साफ तरीके से नोट्स बनाना है, प्रॉपर तरीके से, यानी सीक्वेंस वाई। यानी पहले आपको GOC का नोट्स बनाना है पूरे, फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट के, फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के, फिर आपको रिएजेंट के, और फिर नेम रिएक्शन के। इतनी बेसिकली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए सीक्वेंस वाइज, तभी एक तरीके के यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मेरी पहले है कैसे निर्माण होता है हैलोफॉर्म से कार्बिन का। अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कार्बिन। ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है कार्बिन। अपन एडवांस लेवल तक ले चलेंगे इसको, IIT जैम लेवल तक, और नेट का भी करा दूंगा इसके अंदर, मैं कंफर्म आपसे प्रॉमिस करता हूं। अब मैं इसको फर्दर आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो बेटा ध्यान दीजिएगा। पहली रिएक्शन के अंदर आपको समझ में आ गई, जो मैंने पहली रिएक्शन कराई वो बहुत ही मजेदार की तरह कराई। तो ये पूरी फर्स्ट वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई 100%। मुझे श्योर है कि आपको 100% ये समझ में आ गई हो। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिड से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से कैसे निर्माण होता है किसका, कार्बिन का। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अपना टॉपिक चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी कार्बिन का निर्माण बेसिकली कैसे होता है उसकी मैं आपको कहानी समझा रहा हूं। तो कहानी आपको बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा भाई। दूसरे नंबर की रिएक्शन है जिससे कार्बिन का निर्माण होता है, तो ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान दीजिएगा, दो नंबर की रिएक्शन है। ध्यान दीजिएगा कार्बिन का निर्माण कैसे होता है, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड, यानी ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से, यानी फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से कैसे निर्माण होता है कार्बिन का, यानी ट्राइक्लोरिक एसिटिक अम्ल से यानी ट्राइक्लोरिक एसिटिक अम्ल से, ट्राइक्लोरिक एसिटिक अम्ल से कैसे निर्माण होता है कार्बिन का, यानी ट्राइक्लोरिक एसिटिक अम्ल से निर्माण कैसे होता है कार्बिन की, उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड की ध्यान दीजिएगा। हेलो सर पंकज कुमार जी, आपको गुड मॉर्निंग, आपको नमस्कार, राम राम जी पंकज जी। अब देखना जी, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से अब मैं इसकी कहानी बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार की इसकी तरह। इसको समझते हैं इसकी कहानी क्या है। अब देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, जितने भी जुड़ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, शेयर कीजिएगा वीडियो को। यहाँ पे
ट्राइक्लोरिक बनाना है, यहाँ पे Cl जोड़ दो, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब मैंने क्या बताया, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड लेना। आप क्या लेना है, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे जोड़ दो O और H। ये क्या बन गया बेटा, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड। क्या चमका रे, दिमाग में चमका कि नहीं चमका, चमक गया होगा आपके दिमाग में, चमचमाता हुआ। अब मैं चमचमाता हुआ कार्बिन का फॉर्मेशन करूंगा। ये मेरे पास ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड है, लिख सकता हूं नीचे इसको, क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड। ये क्या है मेरे पास, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड है। अब मैं क्या करूंगा, बेस लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा यहाँ पे, बेस। बेस का ना क्या रहेगा, बेस दुनिया में H+ खाने आया है। बेस क्या है, दुनिया में H+ खाने कौन आया है, बेस आएगा। तो यहाँ पे क्या लेके आएंगे बेटा, यहाँ पे OH नेगेटिव। ये क्या है, बेस है। क्या है बेटा, बेस है। क्या है, बेस यानी क्षार है। क्या है, क्षार का नारा क्या है, क्षार दुनिया में H+ खाने आया है। तो ये यहाँ पे इसको H+ लेके भग जाएगा। ये क्या लेके आया, इसको H+ लेके भग जाएगा। इसको भूख लग रही होगी, H+ खाने के लिए तैयार है। तो यहां से क्या लेगा, H+ लेके भग गया। कौन रे, बेस लेके भग गया। इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे देखिएगा भाई एक बार, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हो चुका है बेसिकली। यहाँ पे C और यहाँ पे क्या आएगा, Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे O और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट होने वाले यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंस। ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, इधर वाला ये इधर वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अब इसको आगे आप डिस्कस कीजिएगा। अब मैं इसकी कहानी को आगे लेके जा रहा हूं। इसको ऐसे कैसे रहने दो एक बार, मैं ये बॉन्ड वाला, ये बॉन्ड है ना, इधर शिफ्ट कर देता हूं। ये बॉन्ड क्या कर देता हूं, इधर शिफ्ट कर देता हूं। ये बॉन्ड किधर, इधर शिफ्ट कर दिया, ये वाला इधर शिफ्ट कर दिया। अब आप इसके अंदर इसको बताना है कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं सभी के, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से क्या निकलेगा बेटा, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से -CO2 निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से -CO2। यहां से क्या निकल गया बेटा, CO2 निकल गया। तो मेरे पास क्या क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर ये बॉन्ड, ये देखना, इधर देखना जी सभी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl और यहाँ बनेगा Cl और यहाँ पे Cl। इतनी बेसिकली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे Cl, यहाँ पे लिविंग ग्रुप पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, Cl बाहर होगा। तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, यहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बिन का। कार्बिन बन गई, ये चमचमाती हुई कार्बिन बनी। क्या बनी, चमचमाती हुई कार्बिन, Cl और Cl। इतना आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। अजय यादव, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग आपको अजय यादव जी। अब देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। कौन, कार्बिन का निर्माण कैसे होता है। अजय यादव जी आप जुड़े रहिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री चल रही। चमक गया, चमका के नीचे चमक गया होगा दिमाग के अंदर। अब मैं इसको दोबारा समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, आराम आराम से इसको देखना है और आपको साफ साफ तरीके से नोट्स बनाने, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, जो मैं आपको यहाँ पे YouTube माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से, एंड ट्राइक्लोरिक एसिटिक अम्ल से निर्माण कैसे होता है, किसका बेटा,
किसका निर्माण होता है, कार्बिन का निर्माण कैसे होता है। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे कंपाउंड की। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है ऐसे की ऐसे, ये क्या है मेरे पास, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड। ट्राई बनाओ, 3 लगाओ, 1 1 2 3। और एसिटिक एसिड क्या होता है, COOH होता है। ये ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं बेस लेके आऊंगा, आप KOH भी ला सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस लेके आना है। क्या लेके आना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेके आना है आपको। क्या लेके आना है, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या करना है, दुनिया में H+ खाने आया है। कौन आया है, H+ खाने कौन आया है, बेस। PDF नहीं है क्या सर, नोट्स की भेज दूंगा मैं, मेरे पास PDF ऑलरेडी है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत ही मजेदार PDF है मेरे पास इसकी। यहाँ पे NaOH रहेगा। बेस क्या करेगा, दुनिया में H+ खाने हैं। नारा ध्यान दीजिएगा, नारा को रटना ही है, याद ही करना है नारे को। तो बेस दुनिया में H+ खाने आया है, तो यहां से क्या लेके भग जाएगा, H+ लेके भग जाएगा। यहाँ पे OH और ये H+ लेके भग जाएगा, तो यहां से H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। फिर इसमें यहां से मैं निकालूंगा CO2, यहां से निकाल दूंगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूंगा। अब यहां से क्या निकल गया, CO2, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कार्बेनाइन बन गया वापस। ये बॉन्ड यहां से लिविंग ग्रुप क्लोराइड है, क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, यहां से बाहर हो जाएगा -Cl, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डाइक्लोरोकार्बिन, या इसका निर्माण हो गया, कार्बिन का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे पूरी आपको बेसिकली ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन थी, यानी कार्बिन का ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से कार्बिन का निर्माण कैसे होता है। हाउ द फॉर्मेशन ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी कार्बिन का निर्माण बेसिकली होता कैसे है। ये आपको बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से यह कहानी समझ में आ गई हो, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई हो। अब मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं किटीन से मैं आप सभी जो जुड़ रहे हैं यहाँ पे लाइव देख रहे हैं वीडियो लेक्चर को, मैं दोबारा ये नोटिस है कि मेरी रोजाना लाइव क्लास है यूट्यूब पे 11 बजे होती है, जिसके अंदर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में रूबरू हो रहा हूं और आपको मैं करा रहा हूं। आपसे मुलाकात रोजाना 11 बजे रहेगी मेरी लाइव क्लास की। टाइम शेड्यूल नो चेंज, अपना फिक्स रहेगा 11 बजे। इस वीडियो को शेयर कर कीजिएगा। जितने भी IIT JEE की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री की तैयारी करें, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, और जो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण लेक्चर ये हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे सीखिएगा। मैं भी स्टूडेंट्सों से सीखता रहता हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा। आपकी फुल छुट्टी है कमेंट की, तो अच्छे कमेंट करना जी बेटा। इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप शेयर कर सकते हो वीडियो को। जितनी भी है कि अच्छा यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे अच्छा टीचिंग कर रहे हैं सर, तो ये सारा आपको ऐसे याद होना चाहिए। मैं 2 रिएक्शन बताया अभी तक आपको बेटा, रिकॉल करता हूं लेक्चर को। फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, यानी कार्बिन का निर्माण बेसिकली होता क्या है। कार्बिन का निर्माण बेसिकली होता है, इसके अंदर मैं 4 ही रिएक्शन कराने वाला हूं बेसिकली आपको बेटा। कौन कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन का निर्माण कौन कौन सी रिएक्शनों के अंतर्गत होता है। तो कौन सी रिएक्शनों के अंतर्गत होता है, पहली ध्यान दीजिएगा भाई। पहली क्या ध्यान रखना है आपको, पहली 2 रिएक्शन याद रखनी है, वो रखनी है फ्रॉम हेलोफॉर्म से। हेलोफॉर्म के अंदर अपन क्या लेके आएंगे, अपन लेके आएंगे ट्राइक्लोरोकार्बन लेके आएंगे, बेस का अटैक कराएंगे। एक होता है फास्ट स्टेप, एक होता है स्लो स्टेप। उसके अंदर अपन के पास क्या चमचमाता हुआ प्रोडक्ट मिलता है, यानी क्या उत्पाद मिलता है, डाइक्लोरोकार्बन आपके पास चमचमाती हुई मिलती है। फिर दूसरी रिएक्शन बताई मैंने फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से। ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से कैसे निर्माण होता है वो आपको बहुत ही मजेदार की तरह समझ में आएगा। ये मैंने रिएक्शन यहाँ पे उतार दी ऐसे कैसे। ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड लेके आएंगे, बेस का अटैक कराएंगे, वहां से CO2 रिमूव हो जाएगी। CO2 रिमूव होने के बाद आप वहां पे माइनस लिविंग ग्रुप निकाल दोगे Cl, और मेरे पास चमचमाता हुआ प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम रहेगा डाइक्लोरोकार्बन, यानी कार्बिन का बेसिकली निर्माण हो जाएगा। ये थी मेरी बेसिकली इतनी कहानी। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। रिएक्शन नंबर 3 तो ध्यान दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, आपको बहुत मजेदार ये इसका स्क्रीनशॉट। मैं 2 सेकंड आपका वेट कर लेता हूं,
अब मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा भाई। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थर्ड नंबर की रिएक्शन है फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड कीटीन। कीटीन से कैसे निर्माण करेंगे, कार्बिन का कैसे निर्माण करते हैं, उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो शेयर कर दिया करो वीडियो को, जितने भी यहां पे देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा भाई। तीसरी नंबर की रिएक्शन है, थर्ड नंबर की रिएक्शन फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड कीटीन। शेयर कीजिएगा केमिस्ट्री फील्ड के अंदर जितने भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एटीजेम 2021 की, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चर केमिस्ट्री और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। तो यहाँ पे कैसे फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड क्या, एसिटिक एसिड एंड कीटीन, यानी कीटीन से कैसे निर्माण होता है। मैं हिंदी भी लिख देता हूं यहाँ पे, एसिटिक एसिड, हिंदी मीडियम वाले देख सकते इस लेक्चर को, हिंदी मीडियम को शेयर कर देना। एसिटिक अम्ल एवं कीटीन से, एसिटिक अम्ल एवं कीटीन से, यानी एसिटिक अम्ल और कीटीन से कैसे निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल लेके आएंगे, क्या होता है एसिटिक अम्ल, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे ऐसे लगा देता हूं O और H। नोट्स की पीडीएफ नहीं है क्या, है जी, नोट्स की पीडीएफ लेना, आप पहले लेक्चर आपको समझ में आना चाहिए। अजय यादव जी, ओके जी। आपको यहां से क्या करेंगे, यहां से मैंने यहां से H प्लस निकाल दिया, यहाँ पे H लगा दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं क्या लेके आऊंगा, बेस लेके आऊंगा, क्या लेके आऊंगा, बेस। इतना आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे O और H। ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसका कराऊंगा थर्मोलाइसिस और H न्यू कराऊंगा, थर्मोलाइसिस और H न्यू, यानी फोटोलाइटिक भी कराऊंगा और थर्मोलाइसिस भी। यहाँ से क्या नहीं, यहाँ से क्या है CH3 छोड़ो, यहाँ से H निकाल दिया, नीचे लगा दिया मैंने, यहाँ पे से H निकाल, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा एसिटिक अम्ल है यहाँ पे, पहले ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ CH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से माइनस H निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस H। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या निकालेंगे, माइनस H निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नीचे H लगा दिया मैंने, तो यहाँ से क्या रिमूव चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, माइनस H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ यहाँ पे ये बॉन्ड किधर, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये बॉन्ड, और ये ऊपर चला जाएगा, ये बॉन्ड क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपके इतना समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कीटीन का फॉर्मेशन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा दोबारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बन जाएगा, CH2, यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। ये क्या है मेरे पास, कीटीन बन गई, क्या बन गई, ये कीटीन बन गई। आप ध्यान दीजिए भाई, कीटीन इंपॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। समझ में आ गई होगी, दोबारा समझा दो, ध्यान दीजिएगा भाई। एसिटिक अम्ल था मेरे पास, दोबारा देखिएगा, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूं, एक एसिटिक अम्ल, ध्यान समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH था। अब क्या करेंगे, मैं समझा रहा हूं आप पे, ये मेरे पास एसिटिक अम्ल का क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला ऑफ एसिटिक अम्ल। तो यहां से क्या निकाला, यहां से H निकाल दिया, यहां से क्या निकाला मैंने, H निकाल दिया, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से H, सपोज करो यहां से मैंने H प्लस निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ध्यान दिए, वो रिएक्शन आगे करेंगे, ये पहले ये समझा रहा हूं इसकी कहानी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब यहाँ पे ये तो बच गया, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ऐसे तो क्या मैंने CH2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास H, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा माइनस H2। इतना समझ में आया, कमेंट कीजिएगा समझ में आ गया क्या। एसिटिक अम्ल यहाँ से मैंने माइनस H प्लस निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये भी चला जाएगा उसके साथ माइनस H2O, और मेरे पास क्या ये कंपाउंड बन जाएगा ऐसे, क्या CH2 C डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटीन, क्या बोलते हैं इसको, कीटीन बोलते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा इसकी कहानी, कमेंट कीजिएगा समझ में आ गया होगा आपको ये।
नहीं समझ में आएगा दोबारा बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, यहाँ से माइनस, यहाँ से मैंने H यहाँ पे लगा तो यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकल जाएगा -H2O। थर्मोलाइसिस कराएंगे, मेरे पास किसका निर्माण होगा, ये मेरे पास है कीटीन। क्या है मेरे पास, ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास है कीटीन। क्या है मेरे पास, कीटीन है। ध्यान दीजिए क्या है, कीटीन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर है। क्या है यहाँ पे, लोन पेयर है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट होंगे। क्या करेंगे, रेजोनेंस। ये वाला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस करके दिखाइए मुझे सभी, आगे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस सभी करके दिखाएंगे मुझे। तो किसका फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। रेजोनेंस के अंदर बेसिकली ध्यान देना है कैसे करना है रेजोनेंस। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2 ऐसे की ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बताना है मुझे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको बताना है, अब क्या करेंगे, यहां से क्या निकल जाएगा, CO बार निकाल देंगे। यहां से क्या निकाल देंगे, CO बार निकाल देंगे। अब ये क्या करेगा, ये इधर ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। -CO निकाल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाल दी मैंने। क्या निकाल दी, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या निकाल दी मैंने, बाहर निकाल दी। क्या निकाल दी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे पास किसका निर्माण होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH2 बच गया। ऐसे ध्यान दीजिएगा दोबारा बेटा, ये क्या है यहाँ पे, ये वाला ये CO क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन का निर्माण हो जाएगा, यानी C और यहाँ पे H और H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन का फॉर्मेशन हो गया CH2 का। इतनी बेसिकली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ओवर, इसको ऐसे लिखते हैं CH2, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसी आपकी मर्जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली ये इतनी कहानी थी। आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। नोट्स की PDF नहीं है क्या सर, फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे या नहीं, अभी तो कंफर्म नहीं है भाई। अभी तो 2020 खेल चल रहा है, जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं। आपको समझ में आ गया टॉपिक, ये बताओ पहले तो तुम सभी कमेंट कीजिएगा। ये रिएक्शन समझ में आ गई, कार्बन का निर्माण कैसे होता है एसिटिक अम्ल से। कमेंट कीजिएगा जितने भी देख रहे हैं इस लाइव क्लास के अंदर, कि एसिड कीटीन से कैसे कार्बन का निर्माण होता है। दोबारा मैं इसको समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल को, मोहल्ले के अंदर आप धमाल मचा सकते हो। समझ गए जी, थैंक यू सो मच जी पंकज जी। अब देखेंगे बेटा इसके अंदर फ्रॉम एसिटिक अम्ल की कहानी के अंदर बेसिकली मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने 3 रिएक्शन बताई। इसको मैं समझाने जा रहा हूं थोड़ी देर के अंदर, दोबारा इसको रिकॉल करूंगा इस लेक्चर को। पहले फ्रॉम हेलोफॉर्म से, फिर ट्राइक्लोरिक एसिटिक अम्ल से, और अब कीटीन से और एसिटिक एसिड से। ये बेसिकली ये कहानी थी, ऐसे वाली मजेदार कहानी मैं आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे एसिटिक अम्ल लेके आया। पहले क्या लेके आया, दिस इज ए एसिटिक अम्ल। क्या है, यहां पे लिख देता हूं बेटा, लिखो रे, एसिटिक एसिड। यहां पे क्या है, एसिटिक एसिड है। यहां से मैंने -H निकाल दिया, यहां से H2 निकाल दिया, तो यहां पे नेगेटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहां पे क्या है, ऐसे आ जाएगा। फिर ये भी रेजोनेंस करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे, फिर कार्बन यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कौन, ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे लोन पेयर, इसके पास ये इधर शिफ्ट होंगे और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH2 C डबल ट्रिपल बॉन्ड O, और यहां से मैं क्या निकाल, CO यहां से निकाल दूंगा, बाहर निकाल दूंगा CO, तो यहां -CO निकाल दिया मैंने, और यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास, कार्बन का फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल कार्बन बन गई। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम भी लिख लेना आप, मिथाइल कार्बन, यानी मिथाइल कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये सारी रिएक्शन आपको
समझ में आ गई। 3 नेम रिएक्शन मैंने अंदर पढ़ाई, इसके अंदर नेम रिएक्शन नहीं है, सॉरी मैं जल्दी में बोल देता हूँ, नेम रिएक्शन ज़्यादा याद रहती है, आप दिल पे मत लेना सर, ऐसे हो जाता है लाइव क्लास के अंदर। तो मैंने रिएक्शन बताई, इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन बताई, फ्रॉम हेलोफॉर्म से, दूसरी क्या बताई मैंने ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से, तीसरी क्या बताई मैंने एसिटिक एसिड से कीटीन का निर्माण कैसे होता है। ये बेसिकली एक कहानी थी, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई जिसके अंदर होगी। मैं इसको एक डाईएजो कहानी बताने जा रहा हूं, थोड़ी देर में टेक्निकल इश्यू आ चुका है तो आप देखते रहिएगा, थोड़ा मौसम में गड़बड़ी चल रही है। अब देखिएगा बेटा एक बार, क्या है डाईएजो मेथेन से कैसे निर्माण होता है। दूसरा 4 नंबर की रिएक्शन है, सॉरी फ्रॉम ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम डाईएजोमेथेन, फ्रॉम डाईएजोमेथेन से कैसे निर्माण होता है, फ्रॉम डाईएजोमेथेन, फ्रॉम डाईएजोमेथेन, यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम डाईएजोमेथेन, डाईएजोमेथेन से, डाईएजोमेथेन से। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को शेयर कर दिया करो, मैं हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूं। डाईएजोमेथेन से कैसे निर्माण होता है, सारा डर खत्म कर दूंगा भाई इस टॉपिक में, किसके अंदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट का डर खत्म हो जाएगा, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं इसके अंदर। डाईएजोमेथेन से कैसे निर्माण होता है, किसका, इसका कैसे निर्माण होता है डाईएजोमेथेन से, कीटीन का डाईएजोमेथेन, कीटीन का अभी फॉर्मेशन कर दिया, और अब डाईएजोमेथेन से अपन क्या बनेंगे, डायरेक्ट कार्बिन बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ये आपको याद रखनी है, फ्रॉम डाईएजोमेथेन से कैसे निर्माण होता है। तो डाईएजोमेथेन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड N होता है, और यहां पे क्या होता है लोन पे, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पे कराएंगे थर्मोलाइसिस ओब्लिक फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस कराएंगे आप, फोटोलाइसिस क्या है तो डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, CH2 कार्बिन का निर्माण होता है, N2 बाहर जाता है, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। आप तो क्या बोल रहे हो आप जी, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा कमेंट करना एक बार, मैं देख लेता हूं एक बार कमेंट क्या कर रहे हैं सर, क्या कमेंट कर रहे हो आप, कमेंट कीजिएगा दोबारा, मैंने देखा नहीं कमेंट को, कमेंट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हो, क्या हुआ है, क्या बोल रहे हो पंकज जी दोबारा कमेंट कीजिएगा, क्या था आपका क्वेश्चन, क्या था, आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। आप तो सर डर खत्म कर रहे हो, क्या बोल रहे हो पंकज जी। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, मिथाइल कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन का तो फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर होता है और एसिटिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, कार्बिन का निर्माण। आप तो सर डर की बात नहीं, आप हो तो कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू जी, आप यू आर मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो मच। शेयर करो वीडियो को पंकज जी आपके स्टूडेंट्सों को। तो यहाँ पे डायरेक्ट किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, यहाँ पे मिथाइल कार्बिन का निर्माण, यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, मिथाइल कार्बिन का निर्माण हो गया। तो डाईएजोमेथेन का कार्बिन से, हाँ जी कार्बिन से, यहाँ पे नहीं बेटा ये डाईएजोमेथेन लेना, यहाँ पे क्या है मेरे पास, डाईएजोमेथेन है, यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है मेरे पास, डाईएजोमेथेन है, डाईएजोमेथेन है। यहाँ पे कराएंगे थर्मोलाइसिस और फोटोलाइसिस। डायरेक्ट याद रखना है किसका निर्माण होता है, मिथाइल कार्बिन का, कार्बिन का निर्माण होता है। यहाँ पे डायरेक्ट इसको देखिए बन जाएगा, यहाँ पे कार्बिन बन जाएगी, यहाँ से क्या निकल जाएंगे, N2 बार चला जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है, यहाँ पे C यहाँ पे लगा देना लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इतना आपके बेसिकली समझ में आ गया होगा।
ये मेरी आज की कहानी थी। कहानी के अंदर मैंने अभी तक आपको कहानी के अंदर बेसिकली बताया क्या है कि फ्रॉम हेलो फॉर्म से कैसे निर्माण होता है, और मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि फ्रॉम हेलो फॉर्म से कैसे निर्माण होता है, ट्राइक्लोरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से कैसे निर्माण होता है, और कीटीन से कैसे होता है, और लास्ट में बताया डाईएजोमेथेन। डाईएजोमेथेन में क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ये ध्यान रखेंगे सभी। ये किसका होता है, डाईएजोमेथेन का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, डाईएजोमेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ये ध्यान दीजिए। और यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, मिथाइल कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बेसिकली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर मैं टॉपिक के अंदर बताता हूं ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। लास्ट नोट के अंदर मैं इसकी भी कहानी आपको समझा देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की और ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप की कहानी। तो ये ध्यान दीजिएगा, नोट के अंदर आप नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है किसी भी, और ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। चार रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, पहली फ्रॉम हेलो फॉर्म से, दूसरी क्या रखनी है बेटा याद, फ्रॉम ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से, तीसरी क्या याद रखनी है बेटा आपको, ध्यान दीजिएगा, दिल पे मत लेना। यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H+ आता है, H+ जाता है, उसको आपको दिल पे नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक लाइन चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है। और एक मैं इसके अंदर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मजेदार कहानी और सुनाने जा रहा हूं। एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। हाँ जी, किटीन और किटीन में स्टेबल कंपाउंड कौन से है और क्यों, किटीन और कीटोन, किटीन और कीटोन, किटीन ही होगी बेसिकली, कीटोन होगा, कीटोन में उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, कीटोन होगा जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं पंकज जी कीटोन में, एक बार देखना पड़ेगा जी, मैं बता दूंगा आपको, कीटोन ही होगा मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। आप बताना क्या आप मेरा सही है क्या आंसर, मैं आंसर को देख लूंगा एक बार, कुछ मिसप्रिंट हो तो। अब ध्यान दीजिएगा, नोट के अंदर मैं एक बात लिखा देता हूं आपको। चार रिएक्शनों से किसका निर्माण होता है, कार्बिन का निर्माण होता है। चार कमेंट कीजिएगा पंकज जी मैंने सही बताएगा। कीटोन मोर स्टेबल होती है, किटीन फिर होता है किटीन मोर स्टेबल होती है, फिर होता है कीटोन। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। नोट के अंदर लिखा रहा हूं आपको, नोट में ध्यान दीजिएगा। नोट के अंदर ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये सभी याद रखना है। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होता है मैं लिखा देता हूं यहाँ पे। आई होता है, Br होता है, IBr, फिर Cl होता है, फिर होता है F। ये ध्यान दीजिएगा आप, तो ये ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। ऑर्डर और रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, इसकी उल्टी होती है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे होती है इसके अंदर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है उसकी भी मैं आपको कहानी इसके अंदर सेम होती है। ऑर्डर ये क्या हो जाएगा, CHI3 की होती है, फिर होती है CHBr3 की, और फिर होती है CHCl3 की, फिर होती है CHF, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHF3 होगा मेरे हिसाब से, CHF3 क्या होगा यहाँ पे, CHF3 होगा। तो ये क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये थी मेरी इसकी कहानी। नोट के अंदर मैं बताया रिएक्टिविटी का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इतना आपको बेसिकली कहानी बता दिया है मैंने। कहानी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया, रिकॉल कर रहा हूं लेक्चर को, ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास अपन समाप्त करने वाले हैं।
तो क्या क्या बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर, पहले किसका आई, बी आर, सी एल और एफ, और क्या बताया मैंने, फिर सी एच I3, सी एच बी आर 3, सी एच सी एल 3, सी एच एफ 3। और मैं रिकॉल कर लेता हूँ लेक्चर को, रिकॉल कर रहे हैं लेक्चर को। लेक्चर के अंदर क्या क्या आपने आज आपसे मैंने डिस्कस किया, आपसे मुलाकात की, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्बिन पढ़ी। एक दो नेम रिएक्शन, एक के अंदर नेम रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन आप याद कर लेना, एक दो रिएक्शन और भी छूट गई हैं, वो आप बुक में से कर लेना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सी आप केमिस्ट्री की बुक रेफर कर सकते हो, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा भाई। अभी तक मैंने क्या क्या आपसे डिस्कस किया, मैंने बताया फॉर्मेशन कार्बिन, आज लेक्चर था जिसके अंदर मैंने चार रिएक्शन पढ़ाई, सॉरी रिएक्शन पढ़ाई कितनी, 4। कौन कौन सी, फ्रॉम हेलोफॉर्म, दूसरी ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड, तीसरी बताया एसिटिक एसिड कीटीन, और हाइड्रोक्सिल आयन इजी वे में लीव क्यों नहीं होता, बाद में बता दूंगा आपको जी। थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ लेक्चर को। और क्या बता दे, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है कंपाउंड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है लगभग, मैं पूछ लूंगा, बता दूंगा आपको। हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, लिविंग ग्रुप, उसके अंदर क्या होता है, इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आप बता देना मुझे कुछ गलती हो तो, ठीक है जी, मैं भी सुधार कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स को सीखता रहता हूँ। तो मैंने क्या बताया, ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड से, तीसरी नंबर की कीटीन से, और चौथी नंबर की रिएक्शन क्या थी मेरे पास, डाई एजोमेथेन से कार्बिन का फॉर्मेशन कर जाता। और लास्ट में बढ़ाया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो आपको बाय बाय और टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अपन कल मिलेंगे, कल आपसे मेरी मुलाकात हो 11 बजे मॉर्निंग में। आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।